गाइस आज आपका पार्ट 2 है। आपका चैप्टर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पार्ट 2। आज हम लोग जानेंगे कि आखिर जो मार्केट के बारे में पढ़ा रहे थे, जो परफेक्ट मार्केट में उसमें जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा और टेबल के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, और उसके अंदर मैं दो कंडीशंस को बताया था और मैंने प्रॉफिट के बारे में बताया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉफिट के बारे में। क्या चीज प्रॉफिट होता है भाई? सबसे पहले तो प्रॉफिट बेसिकली आपका तीन टाइप में देखा जाता है। कैसे? प्रॉफिट का हो चाहे जो भी सिचुएशन का हो, आपका तीन टाइप का होगा। कैसे क्या क्या होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है, नॉर्मल प्रॉफिट बोले तो आप अपना नॉर्मल प्रॉफिट जो बोले आप अपना क्या होगा यहाँ पे आपका नॉर्मल मिला के कहा जाए तो एम आर इक्वल टू ए आर कर देना है भाई। जितना भी आपका खर्चा हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट एक नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि आपने जितना खर्चा किया उतना कमा लिया। एक नॉर्मल प्रॉफिट जनरली कोई बड़ा बात नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट कर लिया। उसके बाद में क्या होगा आपका एब नॉर्मल, यानी कि आपने एक्स्ट्रा कमा लिया। एक्स्ट्रा बोले तो जितना आपने गुड्स प्रोड्यूस किया उस पे जो आपका जो फायदा उस पे एक्स्ट्रा हुआ, यानी कि जैसे मान लीजिए 10 का सामान है, आपने 12 बेच लिया और उससे कहीं ज्यादा देख लिया तो आपका एबनॉर्मल हो गया। एबनॉर्मल मतलब कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट से भी एक्स्ट्रा। इसमें क्या है कि अपना नॉर्मल जो प्रॉफिट कमाते हैं जनरल कॉन्सेप्ट जो क्लियर है यहाँ पे प्रॉफिट में, एबनॉर्मल मतलब कि एक्स्ट्रा कमा लिया। एंड द लास्ट जो आपका बचता है वो है आपका सब नॉर्मल या फिर लॉस। क्या होता है? सब नॉर्मल या फिर लॉस। यही तीन कंडीशंस हो गए प्रोड्यूसर के लाभ में, या तो वो लाभ कमाएगा, या तो वो हानि कमाएगा, या तो बीच में दुकान जैसे भी खोल रहा है कोई भी चीज अगर बेचना तो या तो बीच में आएगा। इसके कंडीशन क्या था हम लोग पढ़े थे कि टेबल बना थे। टेबल में हम लोग क्या किए थे, हम लोग ये देखना चाह रहे थे कि आखिर जो आउटपुट हम लोग प्रोड्यूस किए हैं आपका यहाँ पे, तो क्या हो रहा है कि एक क्वांटिटी लिए, दो क्वांटिटी लिए, तीन लिए, चार लिए, पांच लिए, छह लिए। ये किसका कंडीशन है भाई? परफेक्ट मार्केट का। किसका कंडीशन है? परफेक्ट मार्केट का। परफेक्ट मार्केट में मैंने क्या बताया था कि आपका दाम जो है वो सेम रहेगा। दाम क्या है? सेम रहेगा, चाहे आप एक पीस लीजिए, चाहे दो पीस लीजिए, तीन पीस लीजिए, दाम सेम रहेगा। यानी कि प्राइस जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12 12 12 12 12, चाहे क्वांटिटी दो लीजिए, तीन लीजिए, चार लीजिए, पांच लीजिए। टीआर मैंने क्या हो जाएगा भाई, टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, तो मैंने बताया था आपको यहाँ पे इंटू करने के लिए, आप इंटू कर दोगे तो आपका टीआर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? 12 एकम 12, 12 दूने 24, 12 के 36, 12 चौके 48, 12 पचे 60, 12 छके 72। ये जनरल कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल वाले टोटल रेवेन्यू में क्या कि जैसे आपको निकालना है पर रट्टा नहीं मारना है, अपने मन से एज्यूम की जब मान लीजिए यहाँ में कर सकते हो, अपने मन से भी यहाँ पे 14 करके भी कर सकते हो, तो 14 में 40 में 28 करके, तो कोई फिक्स नहीं है, एक जनरली एज्यूम किया गया। टीसी को हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लिए हैं। क्या किया एज्यूम भाई कि एक बार मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है तो टीसी ज्यादा, कॉस्ट ज्यादा है। दूसरा में क्या किया है तो इसमें भी थोड़ा सा ज्यादा, इसमें क्या कम आया, एक एज्यूम कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि आपका जो प्राइस है और एमआर सेम होगा। क्यों होगा भाई? इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि एमआर जो है आपका टीआर से सेम है। क्यों वजह है इसका? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो मार्जिनल रेवेन्यू आपका होता है वो क्या है कि एक्स्ट्रा, यानी कि एक प्रोड्यूस जो गुड्स बेचा है, जो सेल किया प्रोड्यूसर, जो गुड्स प्रोड्यूस जो बेचा उस पे एक्स्ट्रा कितना कमाए, तो चाहे एक लो चाहे दो लो, तो इसके बीच में जो डिफरेंस का 12 की है, कोई ऐसे चेंजेस नहीं, इसलिए आपका एमआर यहाँ 12 है। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? एमसी निकालने का तरीका डायरेक्ट यहाँ पे एमसी निकाल लिया भाई, 13 12 9, एक अपने से एज्यूम करके निकाल लिया, प्रॉफिट निकाल लिया। तो ये आप टेबल अपना कॉपी में लिख लीजिएगा, टेबल बना के इसी के आधार पर हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसे बनेगा? जनरली से बात है, सिंपल सा। तो यहाँ पे डायग्राम आपका क्या करना है, सबसे पहले कुछ भी हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पार लेना है। कुछ समझ में नहीं तो कम से कम 2 नंबर तक को दिला ही देगा डायग्राम, आराम से हंसते खेलते, बस खाली आपको डायग्राम पता होना चाहिए। आप यहाँ पे क्या किए, डायग्राम बना लिए, ठीक, छोटा सा बना रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे बाद में, फिलहाल छोटा सा बना रहे हैं। कुछ नहीं यहाँ पे कर दिए, आप एक्स एक्सिस कर दिए, वाई एक्सिस कर दिए, ओरिजिन बैठा दिए, इतना तो कर सकता है, कोई भी कर सकता है, इसी में आपको एक नंबर मिलना ही मिलना है। उसके बाद में क्या आउटपुट आप नीचे कर दिए, यहाँ पे आउटपुट जो है नीचे, यानी 1 2 3 4 5 अगेन 6 यहाँ पे बढ़ा दिए हम, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि आपको प्राइस में देखना, यानी कि आपको यहाँ पे दिखाना क्या है, एम आर इक्वल टू एम सी और एम आर का रिलेशन यहाँ पे दिखाना है। किसका दिखाना है?
एमसी और एमआर का। क्लियर है यहाँ तक में? आइए देखते हैं कैसे करते हैं। अब ये देखिए मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा आपका, पैरेलल टू आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा यहाँ पे। एआर जो प्राइस है आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। आपको कॉस्ट में भी यही चीज बताए थे, आपको रेवेन्यू में भी यही चीज बता रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भाई देख लो, सीधा सा बात है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे पार दिए हैं। अब यहाँ पे बैठा लो, कितना पे है भाई, 12 पे है ना, तो मान के चलो क्या पे 10 का बैठा हो, 10 है 20 है सपोज, तो 12 पे, एक पे भी 12, 2 पे भी 12, 3 पे भी 12, क्या इसलिए सीधा है। अब फिर सवाल आता है कि जो एमआर का जो या फिर एआर है उसका शेप कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस करना होगा। क्लियर है यहाँ पे? अब आगे बढ़ जाते हैं। हमको दिखाना क्या है भाई, तो हमको एमसी दिखाना है। क्या दिखाना है हमको, एमसी दिखाना है। स्टार्ट करते हैं, चलिए भाई। एक में एमसी कितना है, 13 है। 13 भाई यहाँ से ले आओ, ऊपर में हल्का सा 13 ले आओ करके। ठीक, उसके बाद में कितना है, 12, यानी कि पहला पॉइंट यहाँ पे टच कर गया, पहला पॉइंट यहाँ पे टच कर गया। फिर कितना है भाई, 9 है। 9 को जरा सा भाई नीचे ले आते हैं, यहाँ पे दूसरा में यहाँ पे 9 है, तीसरा में यहाँ पे 9 है, चौथा में क्या है भाई 8 है, फिर क्या है, फिर 12 है, फिर क्या है, फिर 12 है, 12 टच कर गया, और ऊपर में फिर क्या आपका 14। यानी कि आपका डायग्राम कुछ इस तरह से बन रहा है, कुछ इस तरह से बन रहा है ना। तो अब यहाँ पे क्या है आपको कि ये एमसी का डायग्राम है, यानी कि कर्व काट रहा है। कितने जगह काट रहा है आपको एमआर को, तो 2 जगह टच कर रहा है। कितना जगह, 2 जगह। ये क्या है आपका एमआर है। तो कंडीशन आपका जनरली ऐसे ही बनेगा 2 जगह, यानी कि कंडीशन 1 आपको यहाँ पे नजर आएगा, कंडीशन 2 आपको यहाँ पर नजर आएगा, यानी कि जो दूसरा कंडीशन है वो आपको यहाँ, पहला कंडीशन आपको यहाँ इस पर, यानी जो पहला बार टच किया वो आपको 1 कंडीशन, दूसरा बार जो कंडीशन जो दूसरा बार टच हो आपका 2 कंडीशन। इसको समझाएंगे आगे एक्सप्लेनेशन से, फिलहाल आप टेबल और डायग्राम को देखो। क्लियर है इतना? अब आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे जनरेट होगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा, नोट कर लो। एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, शॉर्ट में लिख रहे हैं एक्सप्लेन विथ टेबल एंड डायग्राम। क्या करना है, पहले इतना कर लेना। सबसे पहला जो आपका टॉपिक होगा, जो पहला पॉइंट होगा, आपको क्या करना है, डेफिनेशन कर देना। ध्यान से सुनना बात, पहला यहाँ पे क्या करना है, आपको डेफिनेशन लिख देना। किसका डेफिनेशन, जाहिर बात है मेरा तो नहीं लिखोगे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहीं लिखोगे, तो लिख देना क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन, क्या बोले, सिचुएशन, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन व्हेन a producer produced a goods and services produce goods and services with maximum satisfaction with the क्या, with the given cost। ठीक है, यानी क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, प्रोड्यूसर सिचुएशन व्हेन अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन विद द गिवन कॉस्ट, यानी कि जो कॉस्ट दिया गया है उसके हिसाब से जो प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर रहा है, और एक ऐसा लेवल आएगा जहां पे वो प्रोड्यूसर का जो है अपना सेटिस्फैक्शन जाएगा। क्लियर है इतना? अब इसके अंदर में कंडीशन 2 आएगा, पहला लिख लिया यहाँ पे आप कंडीशन। अब पहला पॉइंट आपको करना है ये, अब इसके अंदर में कंडीशन क्या क्या आएगा, तो आपको लिखना है यहाँ पे कंडीशन, यानी कि जो हेडिंग डाल देना, दूसरा वाला में उसको हेडिंग डाल देना क्या आपको, कंडीशन। पहला कंडीशन क्या होगा, तो एम आर इक्वल टू एम सी, यानी कि जितना कॉस्ट, पहला कंडीशन का प्रोड्यूसर का क्या होता है कि जितना पैसा कमाया, जितना उसका खर्चा हो पहले उतना पैसा कमाओ, तो पहला कंडीशन होगा मार्जिनल कॉस्ट, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू का। दूसरा कंडीशन होगा आपका क्या, कि मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि इस तरह से डायग्राम दिखेगा, एमसी
एम आर बड़ा होगा, एम सी छोटा होगा। क्यों भैया, मान के चलो कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, खाली जो सामान बेचे और आपको कुछ फायदा नहीं, तब दुकान चलाओगे नहीं चलाओगे। तो दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए सेटिस्फैक्शन का, कि आपको कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। पहला तो चलो भाई कॉस्ट निकाले, पहले तो हम अपना खर्चा निकाल ले एंड देन आफ्टर आपको रेवेन्यू ज्यादा करना होगा, ये कंडीशन दूसरा लिखा। तीसरा क्या करना है आपको, सिंपल सा एग्जाम में टेबल बना देना। टेबल अगर आप चाहो तो इसमें खाली जिसका जरूरत है उसका भी बना सकते हो, जैसे एम आर इक्वल टू एम सी। एक गलत है सिंपल एग्जांपल, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर सिंपल में अगर कुछ समझ में ना आए, आपका माथा दिमाग काम ना करे, आपको क्या करना है यहाँ पे, तो आपको करना है सिंपल सा आउटपुट ले लो, 1 2 3 4 5 बैठा दो। एम आर आपका क्या रहेगा, आपका यहाँ पे आपका फिक्स रहेगा, कुछ भी ले लो, 12 12 12 12 12। एमसी एक अपने मन से एक छोटा सा कॉस्ट ले लो भाई, जैसे कि पहले आप बढ़ा के दिखा दो। क्या बढ़ा दो, कुछ बढ़ा के दिखा दो, जैसे 14 ले लिया, फिर 12 ले लिया, फिर 8 ले लिया, फिर 9 ले लिया, फिर 12 ले लिया, फिर 6 कर दो, 12 कर दो, फिर यहाँ पे 14 कर दो। अपने मन से कुछ भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में रखना बड़ा, फिर लास्ट में बड़ा, बाकी अपना सेम कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता में। ऐसे आप टेबल बना लोगे। टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। यदि मान के चलो कि अगर आपका डायग्राम अगर सही नहीं भी बन रहा, कोशिश करना इस तरह से बना के आपको पहले क्या करना है, एम आर को कांस्टेंट दिखाना है। ये क्या है, एम आर इक्वल टू ए आर, यानी कि आपका जो पहला कंडीशन है वो फुलफिल यहाँ पे जो आपका हो रहा है नॉर्मल। उसके बाद में क्या करना है आपको, इस पॉइंट पे ऐसे करना है। ये क्या आपका एमसी है, कुछ नहीं, ओरिजिन यहाँ पे बैठा देना वाई एक्सिस, यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे एक्स एक्सिस, आपका डायग्राम बन जाएगा। बाकी नंबर बैठा देना। उसके बाद आपको सबसे लास्ट में क्या करना होता है, एक्सप्लेनेशन करना होता है। क्या करना होता है, एक्सप्लेनेशन। डायग्राम बन गया नहीं, सबसे पहले क्या है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके बाद में कंडीशन, कंडीशन के बाद में टेबल, टेबल के बाद में आपका डायग्राम, डायग्राम के बाद में एक्सप्लेनेशन दोगे ना। क्या लिखे क्या हो, तो कुछ नहीं, सिंपल सा बात है। As shown in the diagram at point E1, at E1, at point E1, यानी कि जो टच हो रहा है ना, ये पहला पॉइंट आपका E1 है, दूसरा पॉइंट E2 है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि as shown in the diagram at point E1 only necessary condition is satisfied, यानी कि नेसेसरी माने कि आपका जो पहला कंडीशन था कि नेसेसरी करना, नेसेसरी कंडीशन वो आपका पहला था क्या, एम आर इक्वल टू एम सी, वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो जा रहा है। क्यों, जितना खर्चा उतना आपको मिल गया, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं हो रहा। नेसेसरी कंडीशन इज सेटिस्फाइड बट एट पॉइंट E2, यानी यहाँ पे बोथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, दूसरा में आपको क्या था, सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट मतलब बोले तो कि यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई हो गया। क्यों सेटिस्फाई हो गया भाई, क्योंकि यहाँ पे इसको कॉस्ट से ज्यादा रेवेन्यू मिल गया है। क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद में क्या करें यहाँ पे, therefore E2 is the equilibrium, यानी कि ये इक्विलिब्रियम है। क्या इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है। is the equilibrium both equilibrium is the point and corresponding this point the producer will produce and sell 0 units other output to maximize profit, यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो कंज्यूमर और जो प्रोड्यूसर्स है, आपको यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो गया है। इतना आपको खाली लिख देना। देखो जरूरी नहीं कि पूरा इंग्लिश बैठा के लिखो, आपको सिंपल नॉर्मल कि एज अबव शेड्यूल्ड एंड डायग्राम द कंडीशन E1 इज यानी कि fully satisfied of condition 1 and then after the point E2 is fully satisfied both condition necessary and corresponding as well as, यानी कि E2 में क्या हो रहा है कि आपको जो प्रोड्यूसर है वो दोनों कंडीशन प्राप्त है। इतना खाली लिख के आपको झमेला खत्म कर देना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक और है, ये खत्म हो जाएगा। थैंक यू।